आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैथ की क्लास में आइए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए, बी और सी। BC आधार के सापेक्ष एक समांतर रेखा खींच दी गई PQ। आधार के समांतर जो PQ रेखा खींची गई और जो BC है, इन दोनों का अनुपात उसने बता दिया कि PQ अनुपात जो BC है वो 1:3 है। तो वो कह रहा है AP और PB का अनुपात क्या होगा, यानी AP और कह रहा है PB का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन वो कह रहा है। तो चूंकि जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई तो उनके ये संगत कोण दोनों साइड से बराबर होंगे। उस कंडीशन में त्रिभुज जो हमारे बन रहे हैं AP और Q और दूसरा AB और C, ये हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। दोनों ये समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। उस कंडीशन में जो हमारा अनुपात बनेगा तो हम अनुपात कह सकते हैं कि AB बटे AP बराबर AC बटे AQ बराबर जो होगा BC बटे PQ। चूंकि अनुपात PQ बटे BC, अनुपात को बटे में कह सकते हैं, तो ये 1/3 दिया। यदि इसको हम चाहें तो BC अपान PQ बराबर 3/1 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा हम ये कह सकते हैं कि AB बटे AP बराबर, अगर यहां पर वो मान हम उठा के लाके रखें तो 3/1, या यहां से कह सकते हैं कि AB जो होगा वो 3 AP के बराबर होगा, यानी AB का मान जो होगा वो 3 AP के बराबर होगा। उस कंडीशन में AB को हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AP प्लस PB, AP प्लस PB, ये हम लिख सकते हैं। तो AB की जगह पर अगर हम मान दे दें 3 AP, तो AB का मान दे दें 3 AP बराबर AP प्लस PB। तो ये AP इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3 AP से 1 AP घटेगा तो 2 AP बचेगा, यानी कहने का मतलब है 2 AP बराबर हमारा बचा PB। तो यदि PB को हम इस साइड में लेके आए तो ये बनेगा AP बटे PB, तो इस साइड में 1 बचा और 2 उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AP और PB का जो अनुपात होगा वो 1/2 या 1:2 होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था AP अनुपात PB क्या होगा, तो AP अनुपात PB जो होगा वो हमारा 1:2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो एक त्रिभुज दिया गया, इसको अगर हम मान लें A, B, C और इसको मान लें P, Q, R, तो कह रहा यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और उनके संगत भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। कोई भी भुजा हम ये 2 कर सकते हैं तो ये 3, अगर इसको 2 मान लें तो ये 3। तो इन्हीं संगत भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब है कि AB और जो PQ है उसका अनुपात जो है वो 2:3 दिया गया। तो कह रहा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज PQR का
जो क्षेत्रफल होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा यानी 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अतः उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो 4:9 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व में मैं पहले क्वेश्चन में बता भी चुका हूं कि यदि आपको संगत भुजाएं बताई गई हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना कि उन संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो होगा वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर में दे रखा है और अगली भुजा दे रखी है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कोण B जो होगा उसका मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC जो दे रखा है, त्रिभुज ABC में AB भुजा 6√3 दे रखी है, AC 12 सेंटीमीटर दे रखी है, BC 6 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कोण B क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये ध्यान रखें कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर नजर आती है, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के यदि योग के बराबर होगा तो वह त्रिभुज समकोण होगा। तो आइए पहले हम उसे चेक करते हैं। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस दूसरी जो छोटी भुजा है वो 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इधर तो 144 ही रहा, 36 दिया 108 और प्लस 36, तो 108 में 36 जुड़ेगा तो 144 और 144। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC समकोण होगा, समकोण होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका शेप कुछ इस प्रकार से होगा A, B और C। तो उस कंडीशन में जब समकोण होगा तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो कंपेयर कराएं अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण B जो हमारा होगा वो हमारा 90 अंश होगा। यही हमारा जवाब होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि समकोण त्रिभुज है तो कोण भी हमारा 90 अंश होगा। कि दो त्रिभुज आपको दिए गए ABC और आपका दूसरा जो त्रिभुज दिया गया DEF, कह रहा है दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। तो मान लेते हैं दो त्रिभुज उसने दिए आपको, एक दिया उसने ABC और दूसरा दिया DEF। कह रहा है दोनों समरूप हैं। तो कह रहा है कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB, तो इसकी संगत भुजा DAC, इसकी संगत भुजा DEF, तो AC/DF, BC की संगत भुजा EF, तो BC/EF। इसका जो मान दिया गया है वो 4/9 दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग समरूप त्रिभुज से संबंधित इसकी प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है, अगर इनसे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात जो होगा ABC/DEF, तो इन त्रिभुजों का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चूंकि इसकी संगत भुजा और इसकी संगत भुजा का जो अनुपात दे रखा है वो 4/9 दे रखा है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो जो होगा वो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 का 81, तो जो अनुपात निकल कर आएगा वो होगा 16:81। इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखना कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपको अगर दी गई हैं और उनके क्षेत्रफलों का यदि अनुपात पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना कि संगत भुजाओं के
का जो अनुपात होगा वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा।